हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। और आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम जो हर डीएफ की शिकायत रहती है कि कुछ टाइम बाद डीएम एनर्जीज़ किसी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, या फिर 90% ट्विन फ्लेम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि डीएम के लाइफ में कभी न कभी कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो वो क्या बड़ा कारण है या फिर क्या वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से डीएम एनर्जीज थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं या थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि सिर्फ डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं आती है, डीएफ्स की लाइफ में भी थर्ड पार्टी आती है। डीएफ के लाइफ में जो थर्ड पार्टी डीएफ्स मैनिफेस्ट कर लेती हैं उनको आप बोल देती हो कार्मिक, या बोल देते हो सोलमेट अट्रैक्ट हो रहे हैं, कार्मिक्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, फॉल्स ट्विन अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग के लाइफ में यानी डीएफ्स के लाइफ में ऐसे थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। और डीएम के लाइफ में अगर कोई सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम या कार्मिक मैनिफेस्ट होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं थर्ड पार्टी का। ठीक है, तो जो आज ये वीडियो मैं ओवरऑल बताने वाली हूँ, जो मेन रीज़न बताने वाली हूँ, वो सिर्फ डीएम एनर्जी पे लागू नहीं होता, वो डीएफ एनर्जीज़ पे भी लागू होता है। तो डीएफ एनर्जीज़ एंड डीएम एनर्जीज़ दोनों लोग सुनिए ध्यान से कि कोई भी थर्ड पार्टी को क्यों मैनिफेस्ट करता है, वो क्या बड़ा कारण है, वो क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, या डीएफ खुद अपने डीएम से परेशान होकर के किसी अदर पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेती है उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो चलिए सबसे पहले डीएफ एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं, जिससे कि आप सिचुएशन क्या होती है उससे रिलेट कर पाओगे। तो मान लीजिए कि एक डीएफ एनर्जीज़ अपनी लाइफ में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है, तो कैसी सिचुएशन आएगी, वो कब आ सकता है ऐसा सिचुएशन? वो तब आ सकता है जब एक डीएफ एनर्जीज़ उसकी अवेकनिंग हो रही है। पहले शुरू में तो डीएफ अपने डीएम को बहुत ज़्यादा लव करती हैं, बहुत प्रयास भी करती हैं, इनर वर्क भी करती हैं, अपना ईगो साइड करके बार बार जाती भी हैं, डीएम को मनाती भी हैं। डीएम बार बार उन्हें इग्नोर करते हैं, बहुत सारा इनर वर्क करती हैं, फिर भी डीएम के अंदर चेंजेस नहीं आ रहा होता, या उनके डीएम उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में अगर डीएफ के फिर कोई ऐसा लड़का आ गया या कोई ऐसा पार्टनर आ गया जो कि सोलमेट होगा या फिर कार्मिक होगा, जो कुछ भी होगा, लेसन लर्न कराने के लिए आते हैं, या जो सोलमेट्स होते हैं वो आपके इनर वर्क लेवल को और हाई कराने के लिए, आपके ट्विन फ्लेम के आपको और एक स्टेप नज़दीक ले जाने के लिए आते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन है और डीएफ की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो उसके डीएम की कमी पूरी कर रहा है। स्टार्टिंग में तो डीएफ को अट्रैक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जो वो अपने डीएम से एक्सपेक्ट कर रही है, इनर वर्क कर रही है, उसको पाने की कोशिश कर रही है, वो वहाँ से नहीं मिल रहा है, और कोई इधर दूसरा पर्सन आ गया, वो इस डीएफ की बहुत केयर कर रहा है, परवाह कर रहा है, बहुत सारा टाइम दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, जो कुछ वो प्रयास कर रही है अपने डीएम से पाने का वो कोई और उसे दे रहा है इवन, तो उसको एक डीएफ को ये अट्रैक्शन हो जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि हो जाता है, ऐसा बहुत सारी डीएफ के साथ हुआ है। तो वो सब उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, या फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने देती हैं, या फिर अगर आने नहीं भी देती हैं कुछ टाइम तक वो इग्नोर करती हैं, बहुत अपने आप को रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन एट द एंड उनको लगता है कि यूनिवर्स का यही साइन है कि यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को इनकी लाइफ में भेजा है, किसी रीज़न से भेजा है, तो वो वहाँ पे फिर अपने आप को सरेंडर कर देती हैं और फिर नए व्यक्ति के साथ कमिटमेंट में आ जाती हैं, या फिर बातचीत करना शुरू कर देती हैं, या उनको सोलमेट या कार्मिक को अपनी ज़िंदगी में स्थान दे देती हैं और अपने डीएम को साइड कर देती हैं। या डीएम के लिए लव होता है, दिल के अंदर होता है, लेकिन उतना ज़्यादा फिर डीएम के लिए प्रयास नहीं करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं किसी व्यक्ति के साथ, और उन्हें लगता है कि ईश्वर की यही गाइडेंस है, या फिर उनको लगता है कि ये व्यक्ति उनका रियल ट्विन फ्लेम होगा, या फिर यही व्यक्ति इनके लिए बनाया गया है, यह सही है। ऐसा हो भी सकता है, कहने का मतलब यही है कि ऐसा होता है। और यहाँ पे डीएफ को कंफर्ट जब नए पर्सन के साथ मिलने लगता है तो बड़ा आसान होता है उनके साथ आगे बढ़ जाना। अब इस सिचुएशन को समझिए कि कोई डीएफ कैसे थर्ड पार्टी में चली गई।
यहाँ पे कोई किसी को नहीं कह सकता है कि जो सामने वाला पर्सन आया डीएफ की लाइफ में वो उसका कार्मिक है कि नहीं है, सोलमेट है कि नहीं है, ये उसका रियल ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। कोई नहीं कह सकता कि गॉड ने इसको मिलवाया, साइन दिखाया, या उस लड़की ने खुद चुना है, कोई नहीं कह सकता। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी डेफिनेटली गॉड ने मिलवाया, कभी कभी डेफिनेटली कोई रियल ट्विन होता है, कभी कभी सच में कोई कार्मिक ही हो सकता है, कोई सोलमेट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि ये क्या है हमारे लिए? तो इसको कोई डीएफ, हर किसी के लाइफ का ये अलग अलग होता है। तो कभी हम किसी की सिचुएशन में जाके ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए या आपके लिए गॉड ने भेजा, क्योंकि सबका सेम नहीं हो सकता। ये आपको अपनी इनर इंट्यूशन को फॉलो करके या आपकी जो सिचुएशन है उसमें अपनी सोच समझ बुद्धि लगा के ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। यहाँ पे आप ही की चॉइस होती है कि आपको उस पर्सन के साथ जाना है कि नहीं जाना है, कि क्या करना है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। अब ये मेरे को ये स्टोरी बताने का मेरा मेन रीज़न ये था कि आप मेन पॉइंट पे फोकस करें। और मेन पॉइंट ये है कि डीएफ आखिर थर्ड पार्टी में गई क्यों? डीएफ ने आखिर सोलमेट या कार्मिक या किसी अदर पर्सन को उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट किया क्यों? उसने अगर उसके डीएम से उसको वो प्रॉपर सारी चीज़ें मिल रही होती, जितना वो चाहती है, जितना वो उसमें इन्वेस्ट कर रही है रिलेशनशिप में, उतना अदर उसको मिल रहा होता सामने से, तो शायद अगर वो कंप्लीट फील कर रही होती या फिर सब कुछ उसको उसके डीएम से मिल रहा होता जो वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो शायद वो किसी अदर रिलेशन में नहीं जाती। तो डीएफ सारी इस बात से रिलेट कर रही होंगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि डीएम या डीएफ या कोई भी किसी भी रिलेशन में अगर कोई उस रिलेशन से हैप्पी नहीं है या उस रिलेशन में उसको कुछ कमी दिख रही है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ लैक की एनर्जी है, कुछ ऐसा है जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, कुछ ऐसा है जो आप सामने वाले से चाहते हो और वो दे नहीं रहा है, सिर्फ उसी केस में जब आप परेशान हो जाते हो तभी आप किसी अदर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हो। वो कमी पूरी करने के लिए आप कहीं और किसी और व्यक्ति के पास जाते हो। और ये डीएफ के साथ भी हो सकता है। अगर डीएम उसकी वो चीज़ें डिज़ायर्स पूरी नहीं कर रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रही है डीएफ, वो उसको डीएम से नहीं मिल रहा है, तो डीएफ भी थर्ड पार्टी में जा सकती है। और सेम डीएम के साथ भी यही है कि डीएम भी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं डीएफ से, वो एक्सपेक्टेशंस उनकी डीएफ से पूरी नहीं होती, या डीएफ के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो डीएम अपने किसी पार्टनर में नहीं चाहता था, बट डीएफ के अंदर वो चीज़ें हैं और डीएम को ऐसा लग रहा है कि वो डीएफ के साथ नहीं रह सकते, किसी वजह से डीएफ से शादी नहीं हो सकती, या किसी तरीके से उनको लग रहा है कि डीएफ अभी इमेच्योर है, या बहुत ज़्यादा एज गैप है, डीएम को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, डीएफ अभी इमेच्योर है, या फिर कुछ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, डीएम को कुछ और चाहिए डीएफ से और डीएफ वो चीज़ उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है डीएम के साथ, या डीएम को कुछ अदर तरीके से बात करनी है, या फिर उनको और डीएफ अपने क्लोज चाहिए और डीएफ के दिल में बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, वो उतना नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक लड़का, एक लड़की, एक डीएम एंड डीएफ एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो डीएम कुछ दिन बात करने के बाद में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है या इग्नोर कर देते हैं, या आपके साथ रहते रहते वो किसी अदर थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आपको चीट करते हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है डीएम की ज़िंदगी में जो उनकी डिज़ायर है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, और वो आपके अंदर वो देख नहीं पा रहे हैं, या कुछ कमी जैसी महसूस उनको हो रही है। अब ये आप कहेंगे कि डीएम डीएफ एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, उनके बीच में तो बहुत सारा लव होता है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट शिव शक्ति, परफेक्ट डीएम डीएफ का एग्जाम्पल है। अगर हम अपने आप को शिव और शक्ति से कंपेयर करेंगे तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में थी। डेफिनेटली हम जब बहुत ज़्यादा डीएफ एंड डीएम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, अपने आप की एनर्जी को बहुत ज़्यादा राइज कर लेंगे, तो शायद वो भी इस एनर्जी में आ जाएंगे और फिर उनके बीच और उनके डीएम के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स बहुत ही कम रह जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हो, आपके बहुत सारे कर्मा हैं, आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं,
तो इस वजह से आप एग्जैक्ट अपने आप को मैस्कुलिन एज अ अपने डीएम को शिव से कंपेयर नहीं कर सकते। अपने आप को आप एग्जैक्ट पार्वती माता से कंपेयर, सती माता से कंपेयर नहीं कर सकते। आप उनकी जर्नी देख करके सीख सकते हैं, थोड़ा उनका पाथ फॉलो कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को उस लेवल तक लेके जाएं। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी करंट सिचुएशन, अपनी करंट इश्यूज़ को देखेंगे, आपके अंदर क्या डिस्टॉर्टेड एनर्जी है उसको हील करते हुए अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले जाएंगे। अगर कोई डीएफ एनर्जी कमिटेड नहीं है, अगर उसके अंदर पार्वती माता की तरह स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है कि उसको उसके डीएम ही चाहिए, तो समझ लीजिए कि बीच में अगर कोई सोलमेट या कार्मिक आया तो वो कुछ दिन तक अपने आप को रोक के रखेगी, लेकिन एट द एंड वो उस व्यक्ति से यानी थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस हो ही जाएगी। उसका मन अपने डीएम की तरफ से हट के उस व्यक्ति की तरफ खिसक ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी माता पार्वती जैसी कमिटमेंट नहीं आई है, उतनी शक्ति उसके अंदर नहीं है, उतना आत्मबल नहीं है कि वो अपने आप को इतना तपा के, इतना तपस्या करके अपने आप को कमिटेड रख पाए किसी भी सिचुएशन में। इसी प्रकार से आपके डीएम भी अभी इतने ज़्यादा मैच्योर कह लीजिए या इतना ज़्यादा प्योर एनर्जी में नहीं है कि वो अपने बेसिक ज़रूरतों को डिनाई करके या अपने डिज़ायर्स को इग्नोर करके आपको पूरी तरीके से वैसे ही आपकी सभी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट कर लें। अभी वो इतने प्योर एनर्जी में नहीं आए होते हैं। तो जब भी कोई डीएम आपकी कमियों से डर के या आप मैच्योर हो उससे डर के, या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप निभाने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब चीज़ों से डर के कदम पीछे खींच लेते हैं और एक ऐसी लड़की को चुनते हैं जो उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होती है, भले प्यार कम हो बट कंफर्टेबल होती है, थोड़ा उनका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा होता है, ऐसी व्यक्ति के साथ अगर वो रहना चूज़ कर लेते हैं या कुछ अदर तरीके की उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है, उनकी अपनी कुछ डिज़ायर है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, और उसके अकॉर्डिंग आप फिट नहीं बैठ रहे हो और वो किसी ऐसी व्यक्ति को चूज़ कर रहे हैं जो उसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रही है, तो इसका मतलब यही है कि वो व्यक्ति अपनी अंदर की कमी को पूरा करने के लिए वो किसी और व्यक्ति के पास जा रहा है। या सिंपल कि उन्होंने रिलेशनशिप में जो जो चीज़ें चाही थी, जो उनके डिज़ायर थी, वो कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, आपसे वो पूरी नहीं हो पा रही है, कोई कमी है, इस वजह से वो किसी और के अंदर वो चीज़ ढूंढ रहे हैं। सिंपल। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मैंने बहुत सारे डीएम से डिस्कस करके एंड अपने डीएम से भी डिस्कस करके कि लड़के थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, रीज़न क्या है, ये सारा डिस्कस करके फिर ये सोल्यूशन पे मैं पहुँची हूँ और फिर ये रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि ज़्यादातर डीएम एनर्जीज़ डीएफ को इसलिए इग्नोर करते हैं या थर्ड पार्टी में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कुछ ऐसा जो उनकी खुद की डिज़ायर है, जैसा वो रिलेशनशिप के बारे में सोचा हुआ है उन्होंने, उससे जस्ट अपोजिट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी लैक की एनर्जी, ऐसी कमी उनको डीएफ के अंदर दिखती है कि उनको लगता है कि ये मैनेज ही नहीं हो पाएगा उनसे। अब इसका सलूशन क्या है, मतलब कि ऐसा होता क्यों है, ये डीएफ को मिरर किया जाता है, डीएफ की अपनी कमियाँ। डीएम उन्हीं जगहों पे डीएफ को अपनी इम्परफेक्ट पाते हैं जहाँ डीएफ के अपने कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे डीएफ को काम करने की ज़रूरत है। जिन जिन एरियाज़ में डीएफ अपने आप को नेगेटिव समझ रही होती है, जिन जिन एरियाज़ में डीएफ अपने आप को इम्परफेक्ट समझ रही होती है, डीएम भी डीएफ को उसी जगह पे इम्परफेक्ट पाते हैं और डीएफ को रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ डीएफ्स ऐसा इनर वर्क करती हैं जिसमें कि वो डीएम को मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, डीएम को कोस रही होती हैं कि वो गंदा है, वो गलत है, थर्ड पार्टी में चला गया, उसने मुझे चीट किया, धोखा दिया, और वो इश्यूज़ परफेक्ट जो इनकम्प्लीट एनर्जी है, जो लैक की एनर्जी है, जिसकी वजह से डीएम आपको इनपरफेक्ट समझ रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहा है, वो सारे इश्यूज़ पे ध्यान देके आप एग्जैक्ट उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए, एग्जैक्ट उसी लैक को भरने के लिए जब आप इनर वर्क नहीं करते हो तो फिर ऐसे केस में थोड़ा सा लंबा चला जाता है ये सारा चीज़। आप परफेक्ट राइट डायरेक्शन में इनर वर्क नहीं कर रहे हो उस लैक को भरने के लिए, जिस वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, जिन इश्यूज़ की वजह से आपका डीएम थर्ड पार्टी में जा रहा है, उस चीज़ को पहचान के जब आप वो इश्यूज़ हील नहीं करते, आप ऐसे इधर उधर कुछ भी इनर वर्क कर रहे होते हो, तो इस केस में लंबे टाइम तक डीएम थर्ड पार्टी में रहते हैं या लंबे टाइम तक आपको वो चीज़ें मिरर करी जा रही होती हैं और आप समझ ही नहीं पाते, जब हील नहीं कर पाते। तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि डीएम की शादी हो जाती है या फिर डीएम कहीं और चला जाता है, या फिर आप भी थक के परेशान होके डीएम को कोस कोस के फिर आप भी कभी किसी और को चूज़ कर लेते हो, समझ ही नहीं पाते हो, ऐसा हो जाता है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी डीएम थर्ड पार्टी में जाए तो आप देखोगे थर्ड पार्टी में जाने का उनका अपना रीज़न क्या है, कहाँ पे वो आपको आपके अंदर लैक की एनर्जी देख रहे हैं, किन किन वजहों से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है वो आपकी मेच्योरिटी हो, आपकी सुंदरता हो, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में ओनली नेगेटिव बातें करते हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है रीज़न जिसकी वजह से वो आपको इम्परफेक्ट पाते हैं अपने लिए और आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। उनको ये दिमाग में हो जाता है कि आप उनके लिए एक सही व्यक्ति नहीं हो, और फिर वो आपसे ध्यान हटा के किसी और को ढूंढने लगते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, ट्रू रियल एग्जाम्पल, कि एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन कैसे कंफ्यूज होते हैं, कैसे एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, कैसे पास, कैसे दूर, कैसे कंफ्यूज होते हैं, कैसे हील होते हैं, तो आप सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की स्टोरी बिग बॉस में देख लो। उनका वाला जो बिग बॉस सीरियल है ना, वो वाला आप थोड़ा सा देख लेना अगर कोई सीरियस है अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन को, अपने डीएम की एनर्जीज़ और अपनी एनर्जीज़ को समझने के लिए। आपको उसमें एग्जैक्ट, क्योंकि वो तो 24 घंटे 24 लाइव थे, तो उसमें एक दिखाया गया था कि एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन भी है बट डिस्टॉर्टेड, कैसे उसके अंदर एक मैस्कुलिन इश्यूज मिरर करता है, मैस्कुलिन के अंदर कैसे एक फेमिनिन इश्यूज मिरर करती है, कैसे दोनों ही एक दूसरे को हील करते हैं और लास्ट में रियलाइज़ करते हैं कि यही मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, यही मेरी डिवाइन फेमिनिन है। ये सारा कुछ उसमें लाइव दिखाया गया है। एंड रिजल्ट भले उनका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक स्टोरी अगर आपको उससे लर्न करना है, उसे सीख के कुछ अपने में अप्लाई करना है, तो वो बेस्ट है, क्योंकि यूनियन तो उन्होंने अचीव कर ही लिया था। हाँ, कुछ लोग जज करेंगे, लेकिन इस स्टोरी को आप बिना जज किए देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप समझ जाओगे कि वो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन ही थे। मैंने इसको बहुत पहले ही देखा था, लेकिन आज मुझे एक एग्जाम्पल देना था कि आप कैसे समझो इन चीज़ों को, तो इसकी वजह से मुझे याद आया, तो मैंने आपसे ये शेयर कर दिया कि कोई अगर देखना चाहे तो देख सकता है उसमें कि कैसा होता है डिवाइन मैस्कुलिन, कैसी होती है डिवाइन फेमिनिन। तो कहने का मतलब है कि इस केस में आपको ओनली राइट डायरेक्शन में इनर वर्क करना है, क्योंकि सच में अगर कोई व्यक्ति आपको इम्परफेक्ट समझ रहा है किसी एरिया में, तो ज़रूर नहीं है कि वो इम्परफेक्शन आपके अंदर है ही, बट अगर जेन्युइनली वो चीज़ आपके अंदर इम्परफेक्ट है, आप जब चेक करोगे तो अगर वो चीज़ है आपके अंदर, तो उस पर आपको वर्क करना है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स अगर आपके डीएम के थ्रू वो मिरर करवा रहे हैं, आपको क्लियर है कि वही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, और उसके द्वारा आपको मिरर की जा रही है कुछ चीज़ें जहाँ पे आपके डीएम को वो चीज़ आपके अंदर इम्परफेक्ट लग रही है, तो आप उस पर ज़रूर वर्क करें। कुछ लोग कह सकते हैं कि डीएम का फैमिली इशू है या फिर कास्ट इशू है, डीएम बहाना कर रहे हैं, तो डीएम कभी भी बहाना नहीं कर सकते। अगर किसी भी लड़के को आपसे जेन्युइनली लव है तो फैमिली समाज से भी लड़ जाता है आपके लिए। लेकिन अगर कोई लड़का कोई बहाना बना रहा है कि फैमिली नहीं मान रही है, या ये इशू है या वो इशू है, ऐसा कुछ भी, तो उसको एक बहाने की तरह ही कंसीडर कीजिए। कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए 100% ट्रू लव नहीं है, या फिर वो अंदर से बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आप उसके लिए परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं अंदर से वो डरा हुआ है कि आपके साथ रिलेशनशिप में जाके उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस वजह से वो आपसे बेटर कोई तलाश रहा है, और आपसे बेटर कोई मिलते ही वो छोड़ सकता है आपको। लेकिन अगर जैसे जैसे डीएम मिरर कर रहे हैं वैसे वैसे आप इनर वर्क करो और जेन्युइनली अपने अंदर वो चीज़ें फाइंड करके वो कमी को, उस लैक की एनर्जी को भर दीजिए अगर आप, तो वो अपने आप ही आपके डीएम आपसे अट्रैक्ट होंगे। मतलब वो लैक की एनर्जी जब नहीं होगी जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और किसी और को फाइंड कर रहे हैं, किसी और के साथ उनको अच्छा लग रहा है बट आपके साथ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो चीज़ आप पहचान के उन चीज़ों को अपने इनर वर्क से अगर आप हील कर दो, तो अपने आप ही एक नेचुरल अट्रैक्शन आपके और आपके डीएम के बीच में हो जाएगा। और थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट नहीं होगी, या अगर मैनिफेस्ट हो भी रही है थर्ड पार्टी तो वो रिमूव हो जाएगी जल्दी। और ट्रस्ट मी गाइज, आप ऊपर से चाहे जितना भी कह लो कि डीएम के इग्नोर करने का ये रीज़न है वो रीज़न है, लेकिन आपकी सोल अच्छे से जानती है कि आपके डीएम क्या मिरर कर रहे हैं आपको, और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो जेन्युइनली क्या रीज़न हो सकता है, ये आपकी सोल को पता है। आप शांति से बैठ के जब चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके डीएम आपको प्यार क्यों नहीं करते, वो क्यों आपको इग्नोर करते हैं, आखिर उनको दिक्कत क्या है आपसे, और जो चीज़ वो आपको मिरर कर रहे हैं उसमें ऐसा क्या है जो आपको हील करना है। आप वो एग्जैक्ट रीज़न फाइंड करके हील करो। देखो, आपके डीएम थर्ड पार्टी में कभी भी नहीं जाएंगे, आपके साथ ही उनको अट्रैक्शन महसूस होगा, और अगर गए भी हैं तो परफेक्ट इशू हील होने के बाद अपने आप ही अट्रैक्शन हैपन होगा और आपके डीएम आपके पास वापस भी आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझाने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।